धरना? हम लोगों का मुख्य रूप से 4 मांग है। पहला ये है कि हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है 1985 से ही, लेकिन स्केल जो है मैट्रिक वाला ही मिल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है बिहार सरकार अभी तक हम लोगों का वेतनमान में वृद्धि नहीं किया है, तो इसके लिए है। दूसरा है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% है। ये हम 5 से 10% उभी रिक्ति के अनुसार मिलता है, तो वो 100% लागू करें। तीसरा है कि सभी विभागों में प्रमोशन दे दिया गया कालावधि के अनुसार या ऐसे भी कैडर के अनुसार, लेकिन यहाँ 25 वर्षों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जो जिस कैडर में ज्वाइन करते हैं उसी कैडर में रिटायर हो रहे हैं। तो इसके लिए है कि हम लोगों को नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार ही प्रमोशन जो है समय पर दे दे। और चौथा ये है कि चूँकि हम लोगों का न्याय विभाग है, तो हम लोगों का जो कैडर ग्रेजुएशन बेसिस पर बहाली होता है, 3 चरण में परीक्षा ली जाती है, तो हम लोगों का एक स्पेशल न्यायिक कैडर बना दे ताकि हम लोगों का जो है न्याय पालिका के अनुरूप हम लोगों का वेतनमान वृद्धि होता रहे। यही मांग है जी। ये धरना आज ही भर है या आगे? नहीं, ये अभी अनिश्चितकालीन है। जब तक कोई सम्मानजनक सरकार से समझौता नहीं हो जाता है तब तक हड़ताल जारी रहे। क्या परिचय हो गया? उमेश प्रसाद, सचिव। वेतन विसंगति, अनुकंपा, प्रमोशन और विशेष न्यायिक कैडर। क्यों दिक्कत हो रही है? क्या कब तक रहेगा ये धरना? ये अनिश्चितकालीन, जब तक कि हमारी 4 मांगे पूरी न हो जाए। आखिर क्या दिक्कत हो रही है? बहाली हमारी ग्रेजुएशन के बेसिस पे होती है, जबकि पे स्केल आज भी मैट्रिक का ही मिल रहा है। 40 साल से ये पेंडिंग है। कितने लोग आए, रिटायर किए, आज तक कोई प्रमोशन, कोई कुछ भी नहीं मिला। तो कब तक रहेगा धरना ये जारी? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। अपना परिचय दीजिए। खुशबू कुमारी। वेतन जो है विसंगति लागू है। जहाँ वेतन हम लोग का स्नातक ग्रेड पेपर मिलना चाहिए, आज हम लोग को जो मैट्रिक ग्रेड पेपर का स्केल मिल रहा है, क्या यही होना चाहिए? जबकि बहाली हम लोग का स्नातक योग्यता पर आज पूरे सचिवालय में देखिए, पटना हाई कोर्ट में देखिए, वहाँ स्नातक ग्रेड पर उन लोगों की नियुक्ति हुई है और स्नातक ग्रेड का वेतन पेमेंट किया जा रहा है। हम लोग के बहुत सारे लोगों का जब प्रमोशन हम लोग का, आज हम लोग जिस पद में ज्वाइन किए हैं, आज तक हम रिटायरमेंट की स्थिति में हम लोग आज 10 के 10 हम उसी पद पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग का पहला है कि हम लोग को पदोन्नति दिया जाए। बहुत सारे हमारे भाई हमारे जो 4th ग्रेड के हैं, योग्यताधारी है, ग्रेजुएट हैं, उन लोग जो है अपना रखे हुए हैं योग्यता है, उन लोगों को जो प्रमोशन दे के जो 3rd ग्रेड में जब प्रमोशन पदोन्नति दिया जाए। दूसरा है कि पूरे बिहार राज्य में बिहार न्यायालय कर्मचारी संघ का एक अलग बिहार राज्य न्यायिक कैडर की स्थापना हो। जिस प्रकार से सचिवालय सेवा संवर्ग है, पटना उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा का संवर्ग है और जिसकी नियुक्ति स्नातक ग्रेड पर होती है, उसी प्रकार से हम लोगों का भी पूरे बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य न्यायिक कैडर का स्थापना हो, गठन हो, उसके आधार पर हम लोग का वेतन निर्धारण हो, वेतन विसंगति ही दूर किया जाए। यही हम लोग का डिमांड है। प्लस तृतीय चतुर्थ कर्मियों का हम लोग कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आवाज दो। मैं पूरे बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के एक सदस्य को हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग एक चट्टानी एकता दिखाए हैं। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। हमारी 4 मांगे हैं। प्रथम मांग हमारी वेतन विसंगति है, जिस संदर्भ में हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार बार हमारे बिहार सरकार को कई पत्र, कई दिशा निर्देश जारी किए गए। 1991 में भी कहा गया। आफ्ताब आलम की कमेटी, माननीय उच्च न्यायालय से आफ्ताब आलम की कमेटी के द्वारा हमें स्नातक स्तरीय वेतनमान में दिया गया, लेकिन बिहार सरकार द्वारा बार बार आदेश निकालकर हमारे वेतन विसंगति की मांगे एवं अन्य मांगों को हमेशा खारिज कर दिया गया। आज हम लोग उसी मांगों के लिए, हमें अपने अधिकार, अपने हक, अपने वेतन विसंगति के लिए, अपने 100% अनुकंपा के लिए, विशेष न्यायिक कैडर के लिए
और पदोन्नति के लिए, तृतीय और चतुर्थ वर्ग सभी वर्गों के पदोन्नति के लिए हमें आज धरती पे आना पड़ा है। हमें हक और अधिकार के लिए उतर के लड़ना पड़ा है। इसलिए हम अपने सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विगत 1 साल पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग के वेतन विसंगति प्रोन्नति के लिए बिहार सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि उनकी मांगों को, उनके वेतन विसंगति को दूर करें, लेकिन विगत 2024 के दिसंबर माह में एक बिहार सरकार के द्वारा एक सकारण आदेश निकाला गया, जिसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग को वेतन विसंगति दूर करने का निर्देश दिया गया था, उसे खारिज करते हुए यह कह दिया गया कि हम आपको नहीं देंगे। उसी आदेश के विरोध में माननीय न्यायालय के समर्थन में, जो माननीय न्यायालय द्वारा अक्सर हम लोग के लिए समर्थित आदेश निकाला जाता है कि इनकी वेतन विसंगति दूर हो, इसी के खारिज आदेश के विरोध में हम लोग माननीय न्यायालय के समर्थन में हम लोग कि जहां अन्य विभाग में वेतन की बढ़ोतरी होती है, हमारे यहाँ वेतन में घटोतरी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, अन्य विभाग में पदोन्नति मिलती है, यहाँ हम लोग को कोई पदोन्नति अभी तक नहीं मिला। हमारे बराऊ बगल में है, 30 वर्ष ज़्यादा की सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ, इंचार्ज हेड क्लर्क। अब रह गई बात कैसे वेतन की घटोतरी हो रही है, तो 2002 में एक स्टाफ की ज्वाइनिंग हुई 2800 गेट पे। उससे पहले जो भी स्टाफ ज्वाइन किया उनसे ज़्यादा गेट पे था, उससे पहले ज्वाइन किया उससे ज़्यादा था। अब नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो है 2400 गेट पे हो गया, तो वेतन घटोतरी हो गई। यह जो है सो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो बताया जाए हम लोग इतना, मतलब हम लोग का जो वर्क नेचर है वो हेक्टिक एंड टेक्टिक है। यानी हम लोग अगर 11 बजे रात में भी अगर पुलिस रिमांड लेके आती है तो हम लोग को यहाँ पर कोर्ट में आना पड़ता है रिमांड करने के लिए। छुट्टी में भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग का जो है सो कार्य अन्य इम्प्लाई से और अन्य विभाग की इम्प्लाई से बहुत अलग तरह का, लेकिन उसके एवज में कुछ नहीं मिलता है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कई बार जो है सो बिहार सरकार को इस तरह का पत्र दिया गया, इस तरह का जो आदेश पारित किया गया, लेकिन बिहार सरकार इसके प्रति उदासीन बनी गई। अंततः हम लोग जो है सो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं कि बिहार सरकार किसी तरह हम लोग की बात को माने, क्योंकि वित्तीय लेन देन जो भी करती है बिहार सरकार करती है हम लोग से। प्रशासनिक रूप से हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर में है, लेकिन वित्तीय जो भी भार है वो बिहार सरकार के ऊपर से। बिहार सरकार ऐसा नहीं, सरकार आप लोग को अभी तक कुछ नहीं दे रही। माननीय उच्च न्यायालय की बात को बिहार सरकार नहीं मान रही। हम लोग आपके माध्यम से यह अनुरोध करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार सरकार पर दबाव बनाए, जो अविलंब हम लोग की मांग पूरी हो। क्या हमारी मांग, पहली मांग हम लोग का वेतन जो है तो विसंगति है उसको दूर किया जाए। अन्य एक ग्रेजुएशन वेतन की मांग की जा रही थी 1994 में, ऑनरेबल गांगुली सर का एक जजमेंट आया था, उसमें देना था। फिर फिटमेंट कमेटी की संस्था आई थी, उसमें वेतन देना था, नहीं हुआ। फिर 2 बार स्टैंडिंग कमेटी द्वारा जो है सो ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो है आदेश दिया गया बिहार सरकार, लेकिन बिहार सरकार नहीं मानी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है कि पदोन्नति मिली। अब हर जगह पे 5 साल 7 साल 10 साल में पदोन्नति होती है, लेकिन हम लोग यहाँ कोई पदोन्नति नहीं है, तो पदोन्नति मिले। तीसरा है कि 70% अनुकंपा हो। हम लोग वेतन वित्तीय लाभ के लिए बिहार सरकार से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग बिहार सरकार की बात नहीं मानी जा रही है। यहाँ पर 5% केवल अनुकंपा की नियुक्ति की बात होती है। चतुर्थ है कि बहुत सारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो कि तृतीय वर्ग में आने के लिए पात्रता रखते हैं, उनका जो है प्रमोशन उनका भी नहीं हो रहा है। तृतीय वर्ग में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, चतुर्थ वर्ग में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोग जो है हड़ताल रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय इसमें कुछ सो पहल करके बिहार सरकार पर दबाव बनाएगी और हम लोग की बात को मांग। देखिए, हम लोग बिहार न्यायालय नवादा के कर्मी हैं और बिहार राज्य सिविल कोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोग अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल किए। हमारी हड़ताल की मुख्य 4 मांगे हैं। पहला मांग है कि हमारे ग्रेजुएट पे स्केल लागू करो, क्योंकि हम लोगों की जो बहाली हो रही है वो स्नातक स्तरीय है। दूसरी बात है कि वेतन विसंगति, जो वेतन में जो डिफरेंसेज है उसको दूर किया जाए। हम लोग न्यायालय के जो कर्मी हैं उसको विशेष न्यायिक कैडर में हम लोग एक अलग कैडर बनाया जाए, हमारी पहचान एक अलग हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारा टाइम टू टाइम जो प्रमोशन होता है, जो आर्थिक बेनिफिट है उसको लागू होना चाहिए, ससमय लागू होना चाहिए, प्रोन्नति लागू होना चाहिए। अनुकंपा जो होता है, अनुकंपा का जो 100% लागू हो और समय से हो, उन आश्रितों के परिवारों को कोई कष्ट न हो, ये मांगे हमारी मांगे। और चूँकि ये हम लोग इसलिए विवश हो गए हैं कि चूँकि 1991 से हम लोग
परेशान हैं। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बिहार सरकार में अर्जी दिए हैं, आवेदन दिए हैं, जिला स्तर न्यायालय में आवेदन दे कर थक चुके हैं। हमारी मांगों को न तो आज तक बिहार सरकार मांगी, न तो माननीय उच्च न्यायालय। इस दिशा में सबने प्रयास किया गया और अंत में हम लोग विवश होकर के हड़ताल करने पर मजबूर हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रत्नानंद झा हुआ। मैं बिहार न्यायालय कर्मचारी संघ का मैं सचिव। हड़ताल मिल गया। हम लोग जो है सिद्धांत, नियम, कानून से चलने वाले आदमी हैं। न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का अक्षरतः सभी आदेश का पालन करने वाले हैं। हम लोग न्याय संगत, न्याय के लिए भी काम करने वाले हैं। तो बिहार का हर एक आम आदमी के लिए न्याय की उम्मीद जो है न्यायालय से ही की जाती है। हम लोग न्यायालय कर्मी भी इसी उम्मीद से 10 वर्षों से पत्राचार किया जा रहा था सरकार के साथ और माननीय उच्च न्यायालय के साथ, परंतु न तो किसी 3rd ग्रेड को, 4th ग्रेड को, किसी को प्रमोशन एकदम से सारा नियम रहते हुए भी बाधित कर दिया गया। पूर्ण रूपे से कहीं कुछ नहीं हो रहा था। अनुकंपा की तो बात ही दूर है। जब बिहार सरकार 100% अन्य विभाग में अनुकंपा दी जाती है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को, जिला बेसिस के कैडर वाले को अनुकंपा में भी कटौती कर दी जाती है। वो भी समय से नहीं। उनके बच्चे, बाल बच्चे, उनकी परिवार के विभिन्न सदस्य जो है रोड पर मारे चलते हैं। जाके उनको जब 10 बरस तक इंतज़ार करना पड़ा। हमारे नवादा में ही देखने को मिला है 15 साल तक उनके बाल बच्चे को क्या स्थिति रही थी और उसके बाद विभिन्न कारणों से उसको लटकाया जा रहा था। फिर भी जो है माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं हम लोग कि उसकी अनुकंपा हुई, लेकिन बहुत दिनों के बाद, 15 वर्षों के लटकाने के बाद ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और दूसरी बात जो है, बिहार के तमाम न्यायालय में आपको सीनियर ग्रेड का जितने भी पोस्ट हैं, क्या कारण है कि आज विगत 5 वर्षों से 10 वर्षों से खाली जा रहा है, उसको भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रेजुएशन वेतनमान बिहार के और अन्यथा भारत के कहीं भी देखिएगा तो जो वेतनमान बना हुआ है वह जो है क्वालिफिकेशन के अनुसार है। यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पीटी, इंटरव्यू के अधीनस्थ रहते हुए सारा प्रक्रिया के साथ होती है। मैट्रिकुलेशन वेतनमान देती है। यह अन्याय के विरुद्ध में हम लोग जो है आज हड़ताल पर आए हैं। बिहार सरकार अमूमन श्रम आयोग के तरफ से भी समय समय पर कुशल अकुशल मजदूरों का भी वेतनमान के लिए, वेतनमान नहीं कह सकते हैं इसको, जो उसको पारिश्रमिक के लिए जो संशोधन करते आ रही है, परंतु हम लोग जो है मैट्रिकुलेशन वेतनमान के लिए ही और न प्रमोशन सारा चीज डिनाई करते जा रहा है पत्राचार में। और विभिन्न तरह का रीट के आदेश का भी कोई पालन अक्षरतः नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार से पत्राचार हुआ। हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए थे कि विधि विभाग के विधि सचिव के द्वारा जो निर्णय आएगा हम लोगों के पक्ष में आएगा, परंतु उन्होंने 100 कारण में तमाम तरह का रीट का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, सभी का अवहेलना करते हुए उसको अस्वीकृत कर दिया। इसलिए हम लोग मजबूरी में आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्विस की न्यायिक जो विसंगतियाँ, वेतन संबंधी विसंगतियाँ है और सेठी कमीशन की जो अनुशंसा है उसको अक्षरशः हम लोग लागू कराने के लिए और 4200 पे ग्रेड को लागू कर 4200 जो नया कर्मी है 4200 और जो पुराने कर्मी हैं 4600 पे ग्रेड कराने के लिए, साथ में जितने भी हमारे न्यायिक बंधु आकस्मिक उनका अगर निधन हो जाता है तो जो आवेजी मिलता था, जो उनको अनुकंपा पे बहाली की जाती थी, वह नहीं हो पा रहा है। ग्रेजुएट पे लेवल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ने जो पिछली गलतियाँ सरकार के द्वारा, विधि विभाग बार हम लोग के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 2023 से लेकर 1991 से लेके जो बार हम लोग अनुशंसित किए जाते हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा, नहीं ना, उन्हीं से चिंता नहीं है। हम लोग 24 पे ग्रेड लेवल में उसी तरह बने हुए हैं। तो जो गलती हमारे आप पहले के जो कर्मचारी बंधु कर चुके हैं, उस गलती को हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं। जो बलिदान कुर्बानी देना चाहते हैं, हर जोर जुलूम के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है और हम तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे बिहार सरकार पूरी नहीं करेगी और सेठी कमीशन की जो
जो हम लोग को न्यायिक कैडर को प्रमोशन दिया जाए, पदोन्नति हम लोगों को दी जाए। हमारे जो ब्रदर कलीग मर गए हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, उनके 100% उनके परिवार के लोगों को, और तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे, 4th ग्रेड के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे 3rd ग्रेड में की। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल पे रहेंगे। Now let me say one thing, कि there are genuine demands of the employees. Honorable High Court, Honorable Supreme Court, सब लोगों ने जो भी अनुशंसा की या फिर जो भी डिमांड्स इन लोगों की थी उसको उन लोगों ने अप्रूव किया। उसके बावजूद भी बिहार सरकार ऐसे अगर हमारे स्टाफ के साथ करेगी तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? आप बताएं, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा ना। तो अगर न्यायिक प्रक्रिया ही बैठ जाएगी तो फिर आप कैसे सर्वाइव कीजिएगा? आप बताइए। एक गरीब इंसान भी आता है तो बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। फिल्म की डायलॉग है, फिल्म में लोग बोलते हैं बैठ के आई विल सी यू इन द कोर्ट। एक गरीब इंसान यहाँ आता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, बड़े से उलझने के लिए। तो जब कोर्ट का सिस्टम ही आप बैठा दीजिएगा, उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस चीज़ की अनुशंसा कर दी गई है में हम लोगों के 20 साल पहले, 20 साल पहले, और आज तक उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कीजिएगा तो फिर क्या करेंगे हमारे स्टाफ? बताइए। बीइंग ए लॉ को आप लोग आगे बढ़ाइए, उसको ऊपर लेके जाइए। अध्यक्ष